नमस्कार। देश के अति प्रतिष्ठित और बहुभाषी समाचार पत्रों के प्रकाशक हिंद समाचार लिमिटेड के प्रतिष्ठित दैनिक पंजाब केसरी, उर्दू में प्रकाशित प्रतिष्ठित दैनिक हिंद समाचार और गुरुमुखी यानी पंजाबी में प्रकाशित प्रतिष्ठित दैनिक जगबानी, इन्हीं का देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से प्रकाशित नवोदय टाइम्स में प्रकाशित मेरा प्रमुख आलेख जो आज प्रकाशित हुआ है वह मेरी आवाज़ पे आपके लिए, ताकि आप पढ़ें तो ज़रूर लेकिन मेरी आवाज़ में सुने, क्योंकि पढ़ने के साथ साथ सुनने का एक अलग ही आनंद है। आज के मेरे इस प्रकाशित समाचार पत्र में जो लेख प्रकाशित हुआ है संपादकीय पृष्ठ पर, उसका शीर्षक है आम चुनाव के लिए बिछने लगी सियासी बिसात। भारतीय राजनीति में अंतरात्मा की आवाज़ भले ही यदाकदा सुनाई देती हो, लेकिन यह सच है कि इसने कई चुनावों को उलट पलट कर रख दिया है। हाल में उच्च सदन के लिए हिमाचल और उत्तर प्रदेश की घटनाएं चौंकाने वाली जरूर रहीं, लेकिन सन 1969 की याद फिर ताज़ा कर गईं, जब तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की अचानक हुई मृत्यु के बाद नए राष्ट्रपति के चुनाव में कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार नीलम संजीवा रेड्डी को बनाया था। लेकिन चुनाव से एक दिन पहले इंदिरा गांधी ने कांग्रेसी सांसदों को अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट करने को कहा। ऐसा ही हुआ और अंतरात्मा की आवाज़ पर निर्दलीय बीवी गिरी जीत गए। तब यह अपने आप में एक ऐतिहासिक राजनीतिक घटना थी। अब इसकी पुनरावृत्ति कर यही इतिहास बार बार दोहराया जाता है। दल बदल की बहुत बड़ी घटना 21 जनवरी 1980 की रात हरियाणा में घटी, जब भजनलाल की जनता पार्टी की बहुमत वाली पूरी की पूरी सरकार कांग्रेस में बदल गई। सत्ता की ऐसी भूख अब एकदम आम है। अब अचरज इसलिए भी नहीं होता कि यह भूख राजनीतिक चरण सी हो गई है। हाँ, मतदाता जरूर ठगा महसूस करता है, जिसके वोट से चुना हुआ जनप्रतिनिधि हासिल जनादेश से इतर अपने निजी स्वार्थ के लिए मतों के बहुमत से अलग चल पड़ता है। हालिया राज्यसभा चुनाव में ऐसा ही हुआ। भले 56 सीटों में हुआ चुनाव में 41 पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ, लेकिन 15 उम्मीदवारों के चुनाव, उसमें खासकर हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश में अंतरात्मा की आवाज़ पर हुआ खेला खूब रहा। यकीनन यह नया नहीं था। फर्क बस इतना कि कभी कांग्रेस का था, आज भाजपा के पूरे दमखम का। यकीनन हिंदी पट्टी व उससे सटे राज्यों में भाजपा के वर्चस्व को चुनौती दे पाना कठिन है। उत्तरी भारत के कई क्षेत्रों में तो वो अच्छा कर पाएगी, लेकिन पूरे भारत में अकेले 370 सीटें जीतना और एनडीए का एक 400 पार का नारा जो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हर भाषण में याद कराया जाता है, सार्थक हो पाएगा? यह भविष्य के गर्त में है, क्योंकि विपक्षी एकता की कड़ी में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने दरिया दिली दिखाकर कांग्रेस को जितनी सीटें दी और मध्य प्रदेश में केवल एक सीट लेकर जो बड़ा दिल दिखाया, उससे इंडिया गठबंधन को संजीवनी जरूर मिली है। कमोवेश पंजाब, हिमाचल, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, गोवा, बिहार, छत्तीसगढ़ समेत और भी कई उत्तरी और दक्षिणी राज्यों की सीटों के समझौतों को लेकर इंडिया गठबंधन में देर सवेर एकता होना ही है। भले ही दूसरे क्षेत्रीय दलों की खातिर सीटें छोड़ने या लेने पर अपनों की ही नाराजगी झेलनी पड़े। पश्चिम बंगाल को लेकर अनिश्चितता छंटती दिख रही है। प्रधानमंत्री ने हालिया दौरे में वहां की सरकार पर जिस तरह हमला बोला, उसके बाद विपक्षी गठबंधन की एकता की संभावनाएं बढ़ी हैं, जो वाम दल कांग्रेस पर काफी कुछ निर्भर होगा। 2019 में दक्षिण में सिवाय कर्नाटक, जहां 28 में से 25 और तेलंगाना में 13 में से 4 सीटें भाजपा ने जीती, लेकिन शेष नहीं। आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु में 84 सीटों में एक भी नहीं जीत सकी। अब भी भाजपा को बड़ी चुनौती यहीं दिख रही है। जिस तरह से पूरे देश में भाजपा ने 2024 आम चुनाव के लिए नरम हिंदुत्व के साथ एनडीए गठबंधन को फोकस किया है, उससे लगता है कि पार्टी किसी भी तरह के जोखिम से परहेज कर रही है। शनिवार को 195 प्रत्याशियों की लिस्ट आई, जिसमें महाराष्ट्र से नाम नहीं है। 16 प्रदेशों की सूची पर कई सीटें होल्ड होने से देशव्यापी बहस भी शुरू हो गई है। इसमें महिलाओं को 28, एससी को 27, एसटी को 16 सीटें दी गई हैं, जबकि दिग्गजों में रमेश बिधूड़ी, प्रवेश वर्मा, हर्षवर्धन, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सहित 34 मौजूदा दिग्गज सांसदों का टिकट काटा गया। सबसे ज्यादा चर्चा मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की है, जो होल्ड पर है, तथा विदिशा, जहां से शिवराज सिंह को केंद्र में भेजने के संकेत हैं, हो रही है। कहते कि जंग और मोहब्बत में सब जायज है। कमलनाथ को लेकर चला सियासी ड्रामा भले थम गया हो, किंतु नई चर्चाएं होने लगी हैं।
अब देखना होगा कि विपक्षी इंडिया गठबंधन उच्च सदन की खातिर मिले हिमाचल के जख्म और उत्तर प्रदेश की टीस की कैसे भरपाई करेगा। वहीं भाजपा एनडीए का सत्ताधारी गठबंधन बिहार में दल बदल कर खेला और झारखंड महाराष्ट्र की सियासी बिसातों सहित दक्षिण में कैसे किला फतेह करेगा, तो समूचे उत्तर भारत में फिर वैसा परचम लहरा पाएगा। यकीनन भाजपा के अनुशासन का तोड़ नहीं है। 2024 आम चुनाव की खातिर वह जरा भी कमी नहीं छोड़ रही है। इंडिया गठबंधन कैसे बढ़ेगा, उसकी रणनीति क्या होगी, अभी समझ नहीं आ रहा है। फिलहाल आरोप प्रत्यारोप